लगभग लगभग 7 महीने से मैं लगातार इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और सीखने का नतीजा ये है कि पूरी जिंदगी की अगर बात करूं पूरी 90 डिग्री से ज्यादा चेंज हो चुकी है। बहुत मतलब प्यारा। और ये सारा चीज सक्सेस हुआ है। ये सारा चीज सक्सेस हुआ है ओनली ट्रेनिंग एंड शाम का जो मीटिंग प्लान होता है, प्लान मीटिंग होती है जब अपन नए लोगों को बुलाते हैं। दूसरा चीज, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रेनिंग से आदमी सीखता है और सीखने के बाद ही आदमी बड़ा कुछ कर सकता है। अगर ट्रेनिंग अगर नहीं करवाएंगे तो आदमी बोलेगा कुछ, समझेगा कुछ, बताएगा कुछ और रिजल्ट आएगा कुछ। तो ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है। और आज हमारे बीच में ऐसे लीडर जो हरियाणा के शेर जिनको बोल सकते हैं, उसके बाद एनर्जी के भंडार जिसको बोला जा सकता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बैटरी, हम लोग बैटरी मान के चलो, सिंपल सी चीज है, बैटरी को बार बार चार्जिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर बात करें ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर है हम वो अगर किसी को छू ले या उनकी आवाज सुन ले तो वो चार्जिंग हो जाएगा। वो एनर्जेटिक लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं। दूसरी चीज, आज के डेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री के अंदर में है। आप फोटोन को शुरुआत किए हैं, मैं आप लोग के लिए की मैसेज देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। एक ट्रेन दिल्ली, मतलब एक ट्रेन क्या बोलते हैं, नागपुर से दिल्ली जा रही है। उस ट्रेन में बैठने वाले लोग, उतरने वाले लोग की कमी नहीं है। बैठते हैं, उतर जाते हैं, बैठते हैं, उतर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बैठा रहता है वो दिल्ली पहुंचता है। लेकिन बहुत सारे लोग उतर जाएंगे, बीच में दिल्ली जाना है लेकिन बीच में उतर जाएंगे तो उन लोग पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। 10 जगह कुआं खोदने से पानी नहीं निकलेगा, नहीं निकलता। एक ही जगह अगर कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगा? आज जो शख्स आने वाले हैं, क्यों, क्या, कैसे, क्या हो सकता है इस फोटो इंडस्ट्री के अंदर में, ये सारा ए टू जेड जानकारी आप लोग को, ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाला है। तो ये मतलब अभी भी हमारे पास में 200 ऐसे कितने सारे लोग हैं। सर एक बार फिर से हाउसफुल करते हैं। फिर से 200 लोग, अगर एक एक लोग को भी बुला लिए सर, मैं बता रहा हूं एक एक व्यक्ति की ताकत क्या होती है। एक बार ट्राई कर लीजिए। आप यहाँ पर जूम के अंदर में हो, फिर भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए। एक एक व्यक्ति को मैं भी कल कॉल कर लेता हूं, आप भी कॉल कर लीजिए। एक एक व्यक्ति को बुलाते हैं, हमारा जूम सेशन पैक हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है सर। कामयाबी के लिए थोड़ा सा हवा देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जूम सेशन को ऑलरेडी पैक कर सकते हैं, लेकिन अगर करना ही नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर कर लिए, अगर 235 लोग, केवल एक एक लोग को भी कर लिए ना, तो 235 500 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बुलाने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा मेहनत करने में क्या दिक्कत है? जूम सेशन को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, लोगों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। मॉर्निंग का सेशन है, ट्रेनिंग का सेशन है, और ट्रेनिंग अगर मिलता है तो ये स्वयं के लिए बेहतर है, स्वयं के लिए अच्छा है। अगर मैं सीखूंगा, अगर अपनी टीम को सिखाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा मगजमारी या मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर टीम सीखेगा तो टीम भागेगा, अगर नहीं सीखेगा तो आप भागते रहोगे और टीम को भगाते रहोगे, और टीम को भगाने के लिए आपको हर समय भागते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर टीम सीख जाए ना सर, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, मॉर्निंग सेशन का ट्रेनिंग ऐसी चीज है, ट्रेनिंग में आने के बाद आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है सर। हम तो इस ट्रेनिंग की अगर बात करें ना, इस ट्रेनिंग में हम लोगों को कामयाब बनाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। तो बिल्कुल मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा। हमारे बीच में वो जाबाज लीडर, हरियाणा के शेर, मैं आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में उस ट्रांसफार्मर को आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। एक बार चेक करूंगा ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको सुनने के लिए रेडी हैं। एक बार जोरदार एंड्रेस इमोजीज मैं चेक करना चाहता हूं कुछ लोग। बाकी और लोगों को इनवाइट भी करते रहें आप। मैं बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगा। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में, डिजिटल क्लैपिंग के बीच में, आई इनवाइट, हैव यू वेलकम मिस्टर अनिल सोनी सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मोहन सिंह डाडिया जी। आपने इतने वेलकम के साथ, इतने जबरदस्त से कहते वार्म वेलकम से आपने जो मुझे इनवाइट किया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल सोनी, सोनीपत हरियाणा से। और आज के जूम सेशन में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसी आशा और कामना करता हूं कि मेरे परिवार का हर सदस्य है बिल्कुल मस्त होगा,
स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, हष्ट होगा। और दोस्तों रियलिटी है कि अब हमें कुछ एक अलग यूनिक तरीके से काम करने वाले। तो कितने मेरे ऐसे साथी हैं जो आज की मीटिंग को लेकर वास्तव में सीरियस है और लाइफ के अंदर कुछ बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, वो एक बार एंट्रीज कर दे बस, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि मेरे साथ मेरे परिवार का तकरीबन हर सदस्य खड़ा है और हमें वो कारवां रचने वाले हैं जो आने वाले समय में लोग याद रखने वाले हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों ये मॉर्निंग सेशन जो होता है ट्रेनिंग का होता है, और ट्रेनिंग का मतलब होता है कुछ सीखना। बिना ट्रेनिंग के इस दुनिया में कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूं मेरे बहुत सारे और साथी हैं जिनके एंट्रीज अभी नहीं हुए, या हो सकता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए 400 लीडर हम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं देख रहा हूं हर लीडर बहुत ही जबरदस्त उत्साह के साथ है और 76 लीडरों के एंट्रीज हुए हैं। दोस्तों आज का मेरा सेशन है, और सच बताओ ना, रियलिटी है, आप यकीन नहीं करेंगे कि सेशन लेना क्या है, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि आप मेरे वो जाबाज साथी हैं जिनको हर चीज का पता है, जो हर चीज जानते हैं। बिजनेस कैसे बढ़ाना है वो जानते हैं, कैसे आगे बढ़ना है वो जानते हैं, हर चीज तो आप जानते हैं, कोई भी चीज तो आपसे छुपी है भी नहीं। और ना ही मैं इतना बड़ा ट्रेनर हूं कि मैं आपको ट्रेनिंग दे सकूं, क्योंकि आप सर्वगुण संपन्न हैं। पर कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं और जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। दोस्तों मैंने आज मैसेज डाला था रात को 12:30 मीटिंग का कि वाई फोटोन इज बेस्ट। फोटोन बेस्ट क्यों है, टेक्निकली हम बात करेंगे थोड़ी बहुत। दोस्तों हर इंसान का एक सपना होता है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा हासिल करने का, कामयाबी की डगर पे चलने का और उस कामयाबी को प्राप्त करने का हर कोई चाहता है। पर दोस्तों हर किसी को ये कामयाबी नहीं मिल पाती है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को प्लेटफॉर्म बहुत शानदार नहीं मिलता, वो लगा रहता है लगा रहता है। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमने जब शुरुआत की तो प्रोडक्ट बेस से की और बहुत मेहनत की, दिन रात खुद को रगड़ा फील्ड के अंदर, फिर भी कहीं बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। कुछ लोगों को अच्छा अपलाइन नहीं मिलता, अपलाइन प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाता, खुद आगे नहीं बढ़ता और ना ही टीम को आगे बढ़ा पाता है, वहां भी उनको दिक्कत आती है। और कुछ जगह ऐसा होता है कि अपलाइन अच्छा मिलता है, प्रोजेक्ट अच्छा मिलता है, पर हमारे खुद का जो माइंड है दोस्तों वो स्टेबल नहीं हो पाता, और उसके कारण भी हम क्या करते हैं, परेशान रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, छोटी छोटी चीजों में कमियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और यही कमी आगे जाके दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे पतन का कारण बन जाती है। दोस्तों डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने सच्चाई ही कही है कि आदमी जैसा अन्न खाता है ना, और जैसा माहौल मिलता है, वैसे माहौल में रहकर इंसान भी वैसा बन जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लीडर बहुत बड़ा काम करते हैं और उनकी
उनकी टीम में जैसे ही नए लोग जुड़ते हैं वो भी बहुत स्पीड से काम करते हैं, क्योंकि उनको माहौल मिल जाता है। और ये जो सारा फर्क है दोस्तों बिजनेस के अंदर है, सक्सेस होने का जो राज है वो कहीं ना कहीं माहौल पे जाके डिपेंड हो जाता है। कहीं ना कहीं माहौल ही है जो इंसान को आगे बढ़ाने का काम करता है। पर क्या हम अपने आसपास वो माहौल बना पा रहे हैं? अब प्रश्न आता है कि हम अपने आसपास वो माहौल बना पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हर लीडर के मन में एक संशय है, एक डर है कि नहीं सर, माहौल नहीं बन पा रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम्स को देखते हैं हम कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में सर वो प्रॉब्लम है। जैसे हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, तो हम क्या करते थे? टीचर के पास जाते थे, मैडम के पास जाते थे, मैम इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, इसने मेरा शार्पनर ले लिया, इसने मेरी रबड़ घिसा दी। वही चीजें आज भी हमारी लाइफ में, आज भी हम उन चीजों से उभर नहीं पाए हैं। और यही रीजन है कि आज हम चाहकर भी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम नहीं कर पा रहे। और उसका दोष किसको? या तो हम देते हैं अपलाइन को, या देते हैं हमें प्रोजेक्ट को। हम कभी अपने आप को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं कि हमारे अंदर तो कमी आ ही नहीं सकती, हमें तो सब आता है। अच्छा, यहां पे कितने लीडर हैं जो ये बोलते हैं कि सर मुझे तो सब कुछ आता है? बहुत सोच समझ के एंड्रेज कीजिएगा दोस्तों। मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो लीडर एंड्रेज करे जो ये खुद बोलते हैं कि सर मुझे सब कुछ आता है। एक भी नहीं, मेरा भी एंड्रेज नहीं है दोस्तों, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है दोस्तों। पर सीखा तो जा सकता है। हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जब सीखने का समय आता है तो कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से डगमगा जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने मंजिल से भटक जाते हैं। होता क्या है? होता क्या है, मैं दो चार आज स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको। कल मुझे एक ऐसी शख्सियत ने बताया था, रात हमारी बात चल रही थी 12:30 1 बजे तक, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। होता क्या है, हमें जाना है यहां से जम्मू, दिल्ली से जम्मू जाना है, और 4-5 दोस्त थे, जम्मू के लिए चल पड़े। तो रास्ते में चाय की टपरी मिली, तो उन्होंने वहां गाड़ी रोकी, चाय पीने लगे। अब सबको पता भाई दिल्ली से जम्मू कम से कम 12 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, ये फिक्स है, ये फिक्स है, 10 से 12 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप नेशनल हाईवे से जाते हैं, 2 घंटे चलने के बाद उन्होंने चाय पी, 1 घंटा 1.5 घंटा और चले, फिर कुछ खाना वाना लगे, और करते 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 वो अंबाला पहुंचे। कहां पहुंचे? अंबाला तक वो पहुंच गए। अंबाला पहुंचने के बाद मंजिल थी जम्मू, और उन्होंने मुख कर लिया शिमला और मनाली की तरफ। तो दोस्तों क्या ऐसे कामयाबी मिलेगी? ऐसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती दोस्तों। कामयाबी एक ही डगर पे, एक ही सफर पे, मंजिल की तरफ लगातार चलने से कामयाबी मिलती है। अब बात करते हैं सिस्टम की। इस कहानी से का मतलब क्या था? बहुत सारे लोग पूछे सर कहानी का मतलब क्या था? अच्छा, कितने लीडर को पता है कि हमारे क्रिएटर ने हमारे जो एफआरटी है वो 5 साल के लिए वेस्टिंग में लगाए? वेरी गुड। 9 लोगों को पता है कि हमारे एफआरटी 3 साल 5 साल की वेस्टिंग में है। 18 19 20 26, चलिए बहुत कम लीडरों को पता है। अब पता लग गया सर, अब एनरेज कर लीजिए कि हमारे जो एफआरटी एयर ड्रॉप होने के 5 साल की वेस्टिंग में है, हमारा एयर ड्रॉप 2 साल की वेस्टिंग में, 3 साल की वेस्टिंग में, और हमारा एयर ड्रॉप 3 जो आने वाला है ये 2 महीने का क्लिप, और उसके बाद 1 साल की वेस्टिंग, यानी 14 महीने हम मान सकते हैं। अब जिनको ये समझ में आ गया वो एंड्रेस कर ले। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलो, अब जब पता है
कि सिस्टम ने एक रोड मैप दे दिया हमें 5 साल का, और उस रोड मैप पे हमें चलना ही पड़ेगा। उसके बावजूद भी हम बिजनेस नहीं निकाल पा रहे, तो ये कमी हमारी है, मिस्टर गैलीलियो सर की नहीं है। हमें रोड मैप 5 साल का मिला है, उन्होंने बोला 5 साल तक हमारा एफआरटी, अगर हमारा एफआरटी का प्राइस उन्होंने $500 $1000 बोला है, तो ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि इसको लॉन्च करने के 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल के अंदर ये $1000 जाना चाहिए ही चाहिए। 5 साल का रोड मैप दिल गए ना, हम उस मंजिल पे 5 साल के लिए कहां टिके हैं। जब पता लग गया 5 साल के अंदर यहां पे बहुत कुछ होने वाला है, ये पार्टी 500 नहीं $1000 भी जाएगा, ये $5000 भी जाएगा, ये $10,000 भी जाएगा, ये $20,000 भी जाएगा। और मैं अनिल सोनीपत हरियाणा से ये चीज क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, जब ये 20,000 भी जाएगा, जब ये ऊपर चढ़ेगा, तब भी मैं यही होऊंगा और मैं बताऊंगा आपको, देखो सर बोला था आज पार्टी का प्राइस, पर पेशेंस दोस्तों, मैंने बोला धैर्य रखना पड़ेगा। भाग दौड़ से कभी कुछ नहीं होता दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आता है। पानी एक ही जगह निरंतर प्रयास करने से, धरती खोदने से निकलता है दोस्तों। जो लोग चांद पे जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, वो लगातार एक ही दिशा में बढ़ते हैं दोस्तों। अब चल तो लिए हम 100 200 500 आदमी दिल्ली से जम्मू के लिए, कोई दिल्ली में ही रह गया, कोई सोनीपत उतर गया, कोई पानीपत निकल गया, कोई करनाल तक नहीं टिक पाया, कोई कुरुक्षेत्र साइड में हो गया, कोई अंबाला निकल गया। और कुछ ही लोग, अगर ट्रेन में 1000 लोग चढ़े थे, बस में 1000 लोग थे, तो मैं मानता हूं आगे तक तो पहुंचे ही मुश्किल से 100 थे, 800 900 लोग तो रास्ते में ही इधर से उधर हो गए। एक बात बताएं सर, क्या हमारा इस बिजनेस में पैसा नहीं लगा है? पैसा सबका लगा है, और ये पैसा कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके कमाया था। हमने कमाया, या हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कमाया, या हमारी टीम से भी जिसने ज्वाइन किया उसने कमाया। ईमानदारी से एंड्रेज करना क्या है, ये मेहनत का पैसा नहीं था दोस्तों, मेरा तो मेहनत का पैसा था। मैं अपना एंड्रेज करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत कष्ट कमाई से मैंने यहाँ पे आईडी लगाई थी। मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों, जब मैं फोटो नया पूछ सकते मुकेश कुमार सैनी सर से। जब सर का फोन आया, मैं बोला सर पैसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं क्लियरली बता दूं, मैं मेटाफोर्स करता था और वहां पे बहुत मेहनत की, बहुत बड़ी टीम बनाई दोस्तों, 25,000 से ज्यादा लोगों की टीम थी। पर वहां पे प्रोजेक्ट के अंदर कोई स्कैम हो गया, और 1.5 साल के लिए वो आइडिया बंद है, और वो आज तक नहीं चली, और पता नहीं भविष्य में चलेंगी नहीं चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं पता। सिस्टम तो अपने लिए अलग से अलग प्रोजेक्ट ले आता है। वहां पे हमारा जो किया गया मेहनत था, इतनी बड़ी टीम बनाई, 12 स्लॉट की आइडिया थी, हमारे कॉइन थे, हमारी एनएफटी सब बंद हो गई दोस्तों। रियली पैसा नहीं था, 3.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से कर्जा हो गया था। कोई क्रिएटर नहीं आया दोस्तों पूछने के लिए, कोई अप्लाई नहीं आया पूछने के लिए, भाई तेरे घर में अन्न का दाना है या नहीं है। और दोस्तों सच्चाई कोई नहीं पूछता। आपका परिवार है, आपको चलाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको ही संघर्ष करना पड़ता है। कोई अप्लाई नहीं आता दोस्तों, सिर्फ पूछ लेंगे फोन करके टाइगर कैसा है, सबर कर टाइगर, सबर कर सबर कर सबर कर। वो सबर करते करते टाइगर की हड्डियां बाहर निकल आती है, मांस खत्म हो जाता है शरीर से। तब मुकेश कुमार सैनी सर का मैं धन्यवाद करता हूं। सर ने रात 1 बजे के आसपास मैसेज डाला, फोटो ऑन कमिंग सून। दोस्तों नींद नहीं आया रात को, डर लगा, क्योंकि भाई इतने बड़े अपलाइन है, रात को कॉल करूंगा पता नहीं अच्छा लगेगा बुरा लगेगा क्या लगेगा। मॉर्निंग होती ही दोस्तों मैंने कॉल की सर से और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। 2-4 दिन बाद जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, और दोस्तों उसी दिन पर ले लिया करना पड़ेगा। मैं बोला सर पैसा नहीं है, बोला सर अरेंजमेंट करो, कहीं से करो। ऑलरेडी कर्जा था दोस्तों, अपने नाम पे तो और नहीं निकल सकता था, किसी
जो मेरे पार्टनर है मिस्टर सचिन यादव जी, मैं बता रहा हूं दोस्तों, 98 नंबर आईडी पे हम 2 लोग पार्टनर हैं। मेरे जो पार्टनर है वो आर्मी में है, वो नहीं आ सकते खुल के, बट मैं ओपनली काम करता हूं। तो उनका कोई दोस्त था, उनके अकाउंट पे हमने 60,000 का लोन लिया और हमने क्लियर बोल दिया भाई तेरे को दे देंगे हम 60 के 65 देंगे, 1 महीने में ही दे देंगे। और दोस्तों मैं सीधा यहां से जींद गया, मेरे पार्टनर कह सकते हैं, मेरे भाई कह सकते हैं। मेरे डाउन में पहली आईडी है 108 नंबर मिस्टर राजेंद्र सिंह सोरेन सर के घर गए, वहां पे कुलदीप लाडवा जी, रिजवान खान जी थे, बैठ के प्लानिंग हुई दोस्तों। पहली आईडी मेरे डाउन में 108 नंबर आईडी लगी और इतने शानदार लीडर हैं राजेंद्र सोरेन जी, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते थे। एक बार जो बोल दिया कभी आज तक अपनी जबान से नहीं पलटे दोस्तों। इतना ट्रस्ट रहता है एक दूसरे का हमारे प्रति। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। अजीत जांगड़ा जी मिले, उमेश जी मिले, बहुत सारे लीडर मिले और लगातार दोस्तों हमने यहाँ पे काम किया। दोस्तों पहले दिन ही 8 लेवल से शुरुआत की थी। उस समय 60,000 रुपए में 8 लेवल मिलते थे। पहले दिन ही 9वां ओपन किया और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कारवां बढ़ता गया दोस्तों, और आज 12 लेवल पे। अब सोच के देखिए दोस्तों, 12 लेवल करने में क्या पैसा नहीं लगा। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी टीम है, आज ऐसी बहुत सारी टीम है जिन्होंने हमारे विश्वास में दोस्तों पैसा लगाया है, पर आज भी वो बड़ी इनकम नहीं कर पाया, आज फिर इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकल पाई। अब ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी दोस्तों मेरी बनती है। अगर कोई इंसान मेरे कहने से आईडी लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, तो उसको सिखाने का, उसको कमवाने की जिम्मेवारी मेरी बनती है, क्योंकि इस बिजनेस की जानकारी मुझे है, उस नए शख्स को नहीं है। दोस्तों आज तक अपनी टीम में मैं बात करता हूं, पूछ सकते हैं किसी भी लीडर का नंबर है, हमने कभी भी टीम में प्रेशर नहीं किया कि तेरे को इतने स्लॉट करने ही करने हैं। हमारा मतलब है सिर्फ उसको जानकारी देना, उसके सुनहरे भविष्य की उसको बताना। करना ना करना डिसीजन इंसान का होता है। अगर मैं किसी के जबरदस्ती पैसे लगवा दूं और वो काम ना कर पाए तो दोस्तों मेरे को लायबिलिटी हो जाएगी। फिर फोर्टोन में और ट्रेजर एनएफटी में फर्क क्या रह जाएगा दोस्तों, बताना। ये वर्किंग बिजनेस है 100%। आपको ज्वाइन कराने के बाद किसी भी इंसान को सबसे पहले सिखाना पड़ेगा काम कैसे किया जाता है, उसको जूम मीटिंग की आदत लगानी पड़ेगी। कितने लीडर मेरी इस बात से सहमत है कि यहाँ पे लोगों ने आपके ऊपर विश्वास लगाया, अपना भविष्य लगाया, अपना कैरियर लगाया है। फोटो में आईडी तो लगी है बाद में, आईडी तो बाद में लगी है, पहले आपके ऊपर भरोसा करके सामने वाले ने पैसा दिया आपको। आज मैं अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता हूं दोस्तों। जब मैं मेटाफोर से हमारा फोटोन में आने का डिसीजन हुआ, हमने टीम को बिठाया, क्योंकि कल को टीम ये ना बोल दे कि ये तो अपने लालच के लिए इधर से उधर भाग जाता है। मैंने पूछा, लोगों ने बोला करेंगे सर। अगर मना कर देते दोस्तों, बिल्कुल नहीं जाता, एक लीडर भी मना कर देता तो भले ही बाद में आज हमारे साथ वो लोग हैं नहीं है, अदर प्रोजेक्ट में निकल गए। देखो स्वतंत्र है लाइफ, सबकी अपनी मर्जी से कोई कहीं काम कर सकता है। यहाँ पे कोई बंधुआ मजदूरी तो हम कर नहीं रहे। कोई भी यहाँ पे अपलाइन के बाध्य नहीं है कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा, और ना ही कोई अपलाइन किसी डाउनलाइन के बाध्य है। पर ये बिजनेस दोस्तों, मैं एक ही चीज कहता हूं, मिलकर आगे बढ़ने का बिजनेस है, और आगे तो मिलकर बढ़ा जा सकता है, उसके लिए सीखना पड़ेगा। आज मुकेश कुमार सैनी सर पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा नाम है, क्या ऐसे ही बन गए? क्या उन्होंने नहीं सीखा होगा? उन्होंने सीखा भी है और लोगों को सिखाया भी है, तभी जाकर इतने बड़े लेवल पे मुकेश कुमार सैनी सर ने अपना नाम कमाया है। अगर वो भी हमारी तरह ऐसे ही बैठ जाते, नहीं सीखते, नहीं सिखाते, आज सर को बोलते मुझे इंग्लिश नहीं आती, उनकी टीम में इतने इंग्लिश वाले लोग हैं, उनकी टीम में डॉक्टर हैं, उनकी टीम में इंजीनियर है, पुलिस वाले हैं, वकील हैं, और तरीके के लोग उनकी टीम में आ चुके हैं, जबकि इन सारे प्रोफेशन में मुकेश कुमार सैनी सर नहीं है। उन्होंने खुद को टिकाया है 6 साल से फोर्साज के अंदर दोस्तों। जून में 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं सर को। 6 साल का निरंतर प्रयास,
और मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, एक का तो होकर रहना पड़ता है। 6 साल से लगातार फोर्स आज के होके रहे और यही रीजन आज बड़ा पैसा कमाया है, बड़ा नाम कमाया है। पर हम आज भी वही मेंढकों वाली उछल कूद में लगे हुए हैं। ट्रेजर एंड एफटीआई, अरे यहाँ पे डेली का 2 आता है, इतना परसेंट आता है, वहां घुस गए। बिजली वेल्थ आया, वहां घुस गए। एचएचएम आया, वहां घुस गए। हर जगह हम अपना लक आजमाते हैं। दोस्तों, लक से एक बार तुक्का लग सकता है, पर मेहनत हमेशा लक के ऊपर भारी होती है। आपकी किस्मत के ऊपर आपकी मेहनत भारी होती है। आपकी मेहनत के ऊपर कभी भी आपकी किस्मत भारी नहीं हो सकती। लोग मेहनत से अक्सर किस्मत बदल देते हैं, पर किस्मत से मेहनत नहीं कर पाते। कितने लीडर मेरी इस बात से सहमत है कि मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है? वेरी गुड, बहुत शानदार। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, एफआरटी खरीद लो। बहुत बढ़िया भविष्य है एफआरटी का। आने वाले समय में रुक जाओ, अभी 1 जून आने दो, 1 जून आने दो, और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सिस्टम के अंदर आने वाला है। कुछ बहुत शानदार चीजें, बहुत कुछ अच्छे लेवल पे दोस्तों होने वाला है। और ये उन्हीं को मिलने वाला है जिनके अंदर पेशेंस होगा। क्योंकि मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं पेशेंस के ऊपर। एक बार एक इंसान भगवान की तपस्या करता और बोलता है, हे भगवान, मुझे अमीर बना दे, मुझे इस दुनिया की बेहतरीन दौलत और बेहतरीन सुख संपत्ति चाहिए। भगवान तो भगवान ही होते हैं और अपने भक्त पर हमेशा प्रसन्न होते हैं। वो बोलते, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तथास्तु ऐसा ही होगा। एक काम कर, एक बोरे में मिट्टी भर के लिया। वो बोरे में मिट्टी भर के ले आता है और भगवान बोलते हैं कि तूने इतने साल मेहनत की है, इतने साल तपस्या की है, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, पर तुझे अमीर बनने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। वो बोलता है, भगवान जी, क्या काम करना है? वो बोलता है कि इस बोरे में जो मिट्टी है ये सोना बनेगी, पर तुझे एक ही शब्द बोलना है पूरा दिन, आज सूर्यास्त के बाद तक, कि हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा। और ये मिट्टी एक समय आएगा, एक क्षण आएगा, ये सोना बन जाएगी। कहते हैं भगवान भी उसी को देता है जिसके निभाने की हिम्मत है, जो उसको पा सकता हो। वो लग जाता है। सुबह सुबह का समय था, हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा। दोस्तों, 11 बज जाते हैं बोलते बोलते। 7 बजे लगातार 4 घंटे लगातार बोल सकता है एक आदमी। 4 घंटे बाद कहीं ना कहीं टोन में फर्क आने लगा। हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा। 2 बज गए, हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा। भूख प्यास लग गई दोस्तों, रुक सकता नहीं था, क्योंकि भगवान का वरदान था, बोलना लगातार था, चलना लगातार था। परिस्थितियां विकट थी, प्यास लग रही, गला सूख रहा, भूख लग रही, वॉशरूम भी जाना था, पर हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा। 5 बज गए दोस्तों बोलते बोलते। हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा, बोलते बोलते दोस्तों 7 बज गए। आवाज से, कंठ से आवाज निकलनी बंद हो गई, कंठ से आवाज निकलनी बंद हो गई। हे मिट्टी सोना बन जा, हे मिट्टी सोना बन जा। दोस्तों, करते करते उसका सब्र और पेशेंस जवाब दे गया। और वो बोलता है उस समय, जब परेशान हो गया, कि सुबह से लगा हुआ हूं कि हे मिट्टी तू सोना नहीं बन सकती तो लोहा ही बन जा। और वही क्षण, वही पल था जब उस मिट्टी को सोना बनना था। उसकी जबान पे सरस्वती आगे बैठती है और उसके मुख से क्या निकला? हे मिट्टी सोना नहीं बन सकती तो तू लोहा ही बन जा। और वो मिट्टी लोहा बन जाती है। दोस्तों, ये कमी होती है हमारे पेशेंस की, ये कमी होती है हमारे निरंतर काम ना करने की। हम छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, छोटे छोटे लालचों में फंस जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे लगातार टिक कर काम कर रहा होता तो आज मैं बड़े लेवल पे होता। सोच के देखिए, आने वाले 2 साल 4 साल बाद जब लोग फोटोन के अंदर करोड़ों रुपए अरबों रुपए के नजदीक पहुंचेंगे, और आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पहुंच चुके जहां पे आप प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में होंगे जहां का 1 का 2 किया जाता है,
तब आपको महसूस होगा, तब आपको महसूस होगा काश निरंतर प्रयास मैं कर लेता। दोस्तों 2017 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, पर कामयाबी कहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे टिक कर होती है। हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेस से शुरुआत की, वहां से छोड़ के फिर प्रोडक्ट बेस में गए। पहले बर्तन कपड़े बेचे, फिर हम डॉक्टर बन गए, आयुर्वेद के अंदर आ गए। आयुर्वेद में हमने 37 तरह के प्रोडक्ट बेचे, फिर सिंगल प्रोडक्ट पे लग गए, फिर कंपनी चेंज हुई, फिर कंपनी चेंज हुई, फिर चेंज हुई, और अब जाके दोस्तों टिकाऊ जिंदगी में जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में कमाने के दोस्तों 5 साल होते हैं। अगर लगातार कहीं भी किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप 5 साल लगकर टिककर मेहनत कर लेते हैं, तो दोस्तों वास्तव में वो फील्ड आपको भर भर के पैसा देता है। वास्तव में वहां से वो इनकम आती है जिस इनकम के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों चाहते हर किसी इंसान की होती है, पूरी उसकी होती है जो उसको पा पाता है। अच्छा, एक और स्टोरी मेरे को याद आ गई। बचपन में हम कहानी सुनाते थे, उस कहानी का अर्थ मुझे आज पता लगा। रात को मैं सोच रहा था, इसको कोई भी अन्य नहीं लेगा। होता क्या है, हम बचपन में मतलब एक दूसरे को स्टोरी सुनाते, भाई एक इंसान ना वो पानी में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है और पानी गहरा था। वो क्या करता है, वो आवाज लगाता है, हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, हे मेरे जगन्नाथ, मुझे बचा ले, हे प्रभु, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। और वो देखता है, यार 1 मिनट होगी, राम जी तो नहीं आई। वो लग जाता है, हे हनुमान, जय हनुमान, आप ही बचाओ। अब उसके बाद देखता वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो, हे दुर्गे माँ, हे जगजननी, तू ही मेरा सहारा, तू ही मुझे बचाएगी। वो वहां भी कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद वो कृष्ण जी को याद करता है, हे लीलाधर, हे बंसीधर, हे मुरली वाले, हे चक्रधारी, आजा मुझे बचा ले। और करते करते दोस्तों वो डूब जाता है, वो डूब जाता है, वो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाता है तो देखता है सामने राम जी खड़े हैं। वो जाके उनसे लड़ता है, वो लड़ता है, मैंने आपको याद किया, मैंने विपत्ति में आपको याद किया और आप मुझे बचाने नहीं आए। प्रभु श्री राम जी हंसते हुए बोलते हैं, हे वत्स, तूने मुझे याद किया और मैं उठ भी लिया था, मैं खड़ा भी हो गया था, तुझे बचाने के लिए आ रहा था। जैसे ही मैंने अपना धनुष बाण उठाया, तूने जय हनुमान करना शुरू कर दिया। तो मेरे को लगा कि हनुमान जी आपको बचा लेंगे, तो मैं वहां पे रुक गया। क्योंकि अब हनुमान जी को आपने याद किया था तो मैं बाधा नहीं बन सकता था। अब वो हनुमान जी मिलते हैं उनको आगे, वो हनुमान जी से नाराज होता है, बोलता है, प्रभु जी आपने मुझे नहीं बचाया, मैंने आपको बहुत याद किया डूबते हुए। तो हनुमान जी बोलते हैं, बेटा मैं तो अपनी गदा उठा ही ली थी तेरे को बचाने के लिए, तभी तूने भोले बाबा को याद कर दिया। अब वो भोले बाबा के पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं, भाई मैं तो अपना त्रिशूल उठाया ही था, तूने माता रानी को याद किया। माता रानी से मिलता है तो माता रानी बोलती है, बेटा मैं तो अपना शेर लेके निकल ही रही थी, तब तक तो तू डूब ही चुका था। यानी इस कहानी का मुझे आज मतलब पता लगा। रात को 1 बजे मैं सोच रहा था कि कोई इंसान एक ही प्लेटफॉर्म पे टिककर काम करता है, मेहनत करता है, तो वो पार हो जाता है, वो पार हो जाता है और वो अलग अलग चीजों में उलझता है, दिमाग लगाता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो डूब जाता है, वो कहीं ना कहीं डूब जाता है। दोस्तों ईमानदारी से वो लोग एंड्रेज करना जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में इस बार पार होना चाहते हैं। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही दोस्तों। मुझे लग रहा है कि आज की मेरे सेशन से शायद आप लोग बोर हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्यों एन पवार जी, ऐसा ही है कुछ? सर एक बार सबको अनम्यूट करके देख लीजिए रिजल्ट क्या होगा। अभी अरे नहीं, सब ठीक है सर। सभी दिमाग लगा के सुन रहे हैं, आपकी बात को गौर से सुन रहे हैं सर, और बहुत अच्छा थैंक सेशन चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यानी दोस्तों होता क्या है, इस बिजनेस में अगर हम दिमाग लगाएं तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए वही करना है जो आज से पहले हमारे सक्सेसफुल अपलाइन करते आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट हम बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? कितने लोग मानते, बोलना नहीं है, कितने लोग इसको मानते हैं कि ये दुनिया का वास्तव में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है? मैं एंड्रेस कर रहा हूं दोस्तों, मैं मानता हूं ये दुनिया का वास्तव में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। रीजन है, भाई कोई बात अगर कही जाती है
तो उसका कोई ना कोई रीजन या लॉजिक होना चाहिए, और वही लॉजिक और वही रीजन मैं दिखाता हूं दोस्तों आपको। क्या रीजन है, क्यों है ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो दोस्तों, हम जब अपनी आईडी खोलते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं? फोटोन डॉट बेस्ट, फोटोन डॉट बेस्ट, यानी हम दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं। पहली चीज तो ये देखिए, और दूसरी चीज ये देखिए दोस्तों, 1 साल कंप्लीट हुआ है, $16,448 टोन, यानी $39,000 के अप्रोक्स एक्टिव इनकम बेस में। ट्रिनिटी का प्राइस गिरा हुआ है, बाकी आप सब जानते ही है कि 200 के हिसाब से भी लगाएं तो 60 लाख रुपए के आसपास की पेमेंट है जो ट्रिनिटी में आई है। 1 करोड़ रुपया तो दोस्तों बेस और ट्रिनिटी। और अगर मैं बात करूं रॉयल्टी की, तो $7,000 के आसपास है बेस में, और लगभग यहां भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए रॉयल्टी ट्रिनिटी में भी आई है। सोच के देखिए दोस्तों, 1 साल पहले शुरू किया, 1 CR क्रॉस हो गया। दोस्तों क्या चाहिए एक आदमी को 1 साल के अंदर? अगर 1 CR आ रहा है तो दोस्तों सिस्टम में कमी नहीं है, सिस्टम में कमी नहीं है। ये देखिए, एक और चीज दिखाता हूं, मैं ऑल टाइम में जाता हूं, बेस के अंदर 15 नंबर आईडी कितना कमाया सर 1 साल के अंदर? ये 1 साल की इनकम है दोस्तों टोन में। आपको दिखाऊं बेस प्रोग्राम के अंदर, ये देखिए दोस्तों कितना है, $1,55,456 है दोस्तों। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बेस प्रोग्राम में मुकेश सैनी सर ने कमाया है, और ट्रिनिटी में भी 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग है, यानी 2.5 से 3 करोड़ रुपए तो सिर्फ ट्रिनिटी और बेस के प्रोग्राम से 12 स्लॉट से कमाए। कौन कहता है इस प्रोजेक्ट के अंदर दम नहीं है? कौन कहता है इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल नहीं है? ये एग्जांपल आपके सामने और दिखाता हूं दोस्तों। हम चलते फिर से, ये चीजें हम डेली देखते हैं, कुछ अलग चीज देखते हैं। ऑल टाइम बेस के अंदर मुकेश सैनी सर नंबर 1 पोजीशन पे, यादवेंद्र सर दूसरे, रामदेव सर दूसरे नंबर पे, और हमारे यादवेंद्र सर तीसरे नंबर पे। उसके बाद आप देख सकते हैं विजेंद्र प्रजापति जी भी हैं, और राजेंद्र सर भी है, यार खान जी भी हैं, केएल शर्मा जी भी हैं, और कृष्णा वर्मा जी भी हैं, सुभाष जी भी हैं। 19वें नंबर पे दोस्तों मेरी आईडी आती है यहाँ पे, 19वें नंबर पे वर्ल्ड के अंदर 1,75,000 से ज्यादा आईडी है। मेरी आईडी बेस के अंदर 19वें नंबर पे है। ट्रिनिटी में चलते हैं दोस्तों, ऑल टाइम में। क्यों मुझे गर्व है इस सिस्टम के अंदर, क्यों मैं बोलता हूं कि ये पोटेंशियल किसी और सिस्टम में नहीं मिलेगा दोस्तों। यहां भी आप देख लीजिए, 1 नंबर पे मुकेश सैनी सर, 2 नंबर पे रामदेव सर, फिर 2894 35 नंबर आईडी यादवेंद्र सर, राजेंद्र सर, उसके बाद विजेंद्र प्रजापति जी, यार खान जी, और 8वें नंबर पे दोस्तों मेरी आईडी है। फिर से ट्रिनिटी के अंदर जितनी भी आईडी लगी हैं 50,000 से तो ज्यादा लगी हैं, लाख के आसपास पहुंचने वाली हैं, पर मैं कहता हूं 50,000 में भी पूरे विश्व के अंदर 8वें नंबर पे हूं। ये मेरे गर्व की बात है, ये ताकत है दोस्तों फोटोन की, पोटेंशियल है। ये जितनी भी आईडी देख रहे हैं, ये कोई स्कैम नहीं है, कोई मेहनत करके कमाया गया धन है। ये वर्ल्ड के टॉप 200 लीडर हैं दोस्तों, 70 भी कमाने वाला यहां पे है। और देखिए दोस्तों, कौन कहता है फोटोन में पोटेंशियल नहीं है? ये हमारा टॉप लीडर बोर्ड है, यहां भी मुकेश सैनी सर टॉप पे हैं। ये इनकम अलग है, उस 1.5 करोड़ से अलग इनकम है। ये वो कॉइन है जो सर के लोग हैं, और ये तो
5 गुना प्राइस कर लो, 4 करोड़ रुपए के हैं दोस्तों। ये 4 करोड़ रुपए के, अगर $200 का आज रेट हो जाता है, 3.5 और 4, 7.5 से 8 करोड़ रुपए की इनकम मुकेश सैनी सर की एक साल के अंदर है। कौन कौन कहता है पोटेंशियल नहीं सिस्टम में? कौन कहता है इनकम नहीं है यहाँ पे? अब एक साल में अभी ये हुआ, आगे कितना बड़ा काम होने वाला है। और रामदेव जी को देख लीजिए, यहां भी आप देखेंगे दोस्तों 16वें नंबर पे आ चुका हूं। 70 नंबर से शुरुआत की थी, 16वें नंबर पे आ चुका हूं। और लोग बोल रहे हैं इस सिस्टम के अंदर दम नहीं है, इस सिस्टम में पोटेंशियल नहीं है, इस सिस्टम में इनकम नहीं है। कितने लीडरों को लगता है इसमें पोटेंशियल बहुत, अभी भी बहुत बड़ा यहां पे काम होने वाला है, अगर हम अपनी शक्तियों को जागृत कर लें, अगर हम अपने मन को पॉजिटिव कर ले, अपनी नकारात्मकता जो ऊर्जा है ना हमारे अंदर, नेगेटिविटी आ चुकी है, अगर उसको हम यहां से बाहर निकाल देना दोस्तों, तो मैं आज भी गारंटी देता हूं यही आंकड़े बढ़ते जाएंगे। आपको क्या लग रहा है 1765 ही रहने मुकेश सैनी सर के? आने वाले समय में 17,000 भी हो सकते हैं। पर हम क्या देखते हैं, हम कभी भी ये, जब भी आपको नेगेटिविटी आए ना माइंड में, जब भी आप नेगेटिव हो, आईडी खोल के देखिए कुछ लोगों की, अपनी आईडी खोल के देखिए, टॉप लीडर बोर्ड में जाके देखिए, आपको पता लगेगा इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, आप कमा सकते हैं नहीं कमा सकते। 4290 लोगों की टीम होगी दोस्तों, 358 डायरेक्ट पार्टनर है, लक्की बॉक्स भी चल रहा है, तकरीबन डेली खोल के मैं देख लेता हूं इसको, देखता हूं आज क्या मिलता है। कितना शानदार सिस्टम दिया है सिस्टम ने, बताओ। लक्की बॉक्स के अंदर कुछ भी मिल सकता है आपको, एफआरटी मिल सकते हैं, लोगों को मिले हैं एफआरटी यहां पे। अगर आपकी मेहनत में कमी नहीं है ना दोस्तों, ऊपर वाला देने में कमी नहीं रखता। अब क्या मिला है मुझे नहीं पता। अब हाँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखो मैंने लक्की बॉक्स ओपन किया, मेरा 1 टोन घटा, मुझे पता नहीं लगा क्या मिला है। अब मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, यहाँ पे देखो हिस्ट्री का बटन है, और यहाँ पे SYNC रिवार्ड, सिंक्रोनाइज रिवार्ड पे क्लिक करूंगा। देखो 11 तारीख का रिवार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, मैं इस पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए 12 तारीख का मेरे को 12,500 पॉइंट फिर मिल गए। ये देखिए दोस्तों मेरी पॉइंट, मैं डेली कर रहा हूं, 8 तारीख को किया, 9 को किया, 10 को किया, 11 को किया, 12 को भी कर दिया। जब सिस्टम ने हमें लक आजमाने का मौका दिया है तो आजमाना चाहिए दोस्तों। अच्छा, ये लक आजमा के क्या मिला है, अभी एक चीज और दिखाता हूं आपको। ये लक आजमा के क्या मिला है हमें, और क्या मिल सकता है हमें, इस चीज पे हम चर्चा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं फिर स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। लोगों ने लक आजमाया और वही लक सबके लक के साथ जुड़ गया दोस्तों, किसी एक का लक नहीं रहा। वो 50 लाख का फंड ऑलरेडी गैलीलियो सर खरीद चुके हैं, 34 लाख से ज्यादा फिर जमा हो चुका है, एक एक टोन करके। ये देखिए दोस्तों, अभी सुबह का ही देख ली, मीटिंग चलते चलते 8:47 पे, 8:46 पे ये मेरा है ट्रांजैक्शन है, 8:46 पे 4G। ये देखिए हम एक एक टोन खर्च कर रहे हैं, अपना लक आजमा रहे हैं, और वही लक दोस्तों हमारे साथ सिस्टम ने जोड़ दिया। ये जो भी फंड यहाँ पे जमा हो रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को, अच्छा किसको नहीं पता इस फंड का क्या होना है, वो लोग एंड्रेस करें जिनको पता ही नहीं सर ये फंड का होगा क्या। जो लक्की बॉक्स में $34,000 जमा हो गए हैं, इससे पहले 50 लाख जमा हुए थे, उस फंड का क्या हुआ दोस्तों? अगर मैं कायदे से बात करूं तो वो फंड मिस्टर गैलीलियो जी का हक था, मिस्टर गैलीलियो सर का हक था, वो उसको रख सकते थे, वो उसको रख सकते थे, पर उन्होंने उसको नहीं रखा। कहां डाला उस फंड का, क्या किया? चलिए अब देखते हैं उस फंड का क्या किया उन्होंने। ये देखिए दोस्तों, वो फंड कहां है अब? वो फंड यहां पे आके जमा हो गया दोस्तों, 16,152 एफआरटी दोस्तों टोटल हो गए हैं। उस फंड से गैलीलियो सर ने हमारे लिए एफआरटी खरीद दिया, और वो फंड से जो एफआरटी खरीदा 1,000 से ज्यादा, 1,200 के आसपास एफआरटी खरीदा गया,
वो 1200 FRT हमें एयर ड्रॉप 3 में एज अ रिवार्ड प्लस होने वाले हैं। कितने लोगों को मजा आया सुन के कि उस फंड को भी, अपने हक को भी लीडर हमारे क्रिएटर हमें बांट रहे हैं। ये जवाब है हमारे किंतु परंतु का। ये जवाब है उन लीडर्स को जो बोलते हैं अब सिस्टम में पोटेंशियल नहीं रहा है। अरे भाई अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई प्रॉपर। अभी तो रोड मैप को देख लो यार। जब हमें रोड मैप मिल गया अगले 5 साल का, तो हम क्यों घबरा रहे हैं यार? एक बात बताओ, कोई भी इंसान किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक बार पैसा लगाता है, यस या नो? एक बार लगाता है ना, और वो हम लगा चुके हैं। अब यहां पे फोटोन में बचा क्या है? फोटोन में सिर्फ कमाना बचा है, इनकम, सिर्फ और सिर्फ इनकम कमानी बची है। प्रमोशन नहीं करते दोस्तों, प्रमोशन। मैं बोलता हूं दोस्तों ये बिजनेस प्रमोशन का है, नहीं करते, और फिर बोलते हैं सर हमारा बिजनेस नहीं हो पा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी फेसबुक आईडी है और 5300 फॉलोवर हो चुके हैं। ये देखिए, ये रात को मैंने प्रमोशन की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा हिसार के अंदर अभी प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके लिए इनविटेशन मैंने बनाया है, और हम कह रहे हैं सर बिजनेस नहीं चल रहा है। ये देखिए सर, ये देखिए सर, प्रमोशन हो रही है। आप लोग नहीं कर पा रहे, वो एक अलग मैटर है। ये देखिए, 8 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का सफर। ये गोवा में सागर लिम्बासा जी के साथ, सॉरी थाईलैंड में, ये हवा में उड़ रहा हूं ऊपर। ये दिया दोस्तों मुझे फोटो ने। ये वहां पे हमारा वेल मछली का शो हो रहा था। ये अल्फांसो सर और मुकेश सैनी सर और मैं साथ में थाईलैंड के अंदर। ये समुद्र में याच के ऊपर। प्रमोशन करनी पड़ती है दोस्तों, प्रमोशन होती है तो बिजनेस होता है। प्रमोशन होती है तो बिजनेस होता है। ये आपके पीछे जो मूर्ति है, ये 550 टन सोने की है। 550 टन बोला मैंने, किलो नहीं बोला है। थाईलैंड का बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये देखिए, ये शो रहे हैं। प्रमोशन दोस्तों लगातार जारी है, इसीलिए आज सिस्टम चल रहा है। चलिए चलिए, तो होगी मेरी फेसबुक की प्रमोशन। ये देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पे आते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, और ये देखिए दोस्तों यहां भी सेम प्रमोशन इंस्टाग्राम पे भी चलती है। ये देखिए, हर जगह दोस्तों प्रमोशन मिलेगी आपको, हर जगह प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि हमने इस बिजनेस को सीरियस लिया है। ये देखिए, सारी प्रमोशन मिलेंगे आपको। और लोग बोल रहे हैं दोस्तों बिजनेस नहीं चल रहा है। दोस्तों एक बात बताओ, हमारी उछल कूद में कमी आई है। हमारी उछल कूद में कमी आई है, और यही रीजन है कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने आगे अपलाइन का हाथ तो थाम लिया बढ़ने के लिए, पर पीछे जो रस्सी से हाथ बंधा पड़ा था ना दोस्तों, उसको हमने खोला नहीं है। उसको हमने खोला नहीं दोस्तों। ये बंधन तोड़ने पड़ेंगे, ये बंधन टूटेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कितने लीडर बोल रहे हैं सर एफआरटी का प्राइस नहीं बढ़ेगा? एक बार एंड्रेस करना ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ एंड्रेस करना, जिनको ये लगता है सर एफआरटी का प्राइस नहीं बढ़ेगा। सोच समझ के एंड्रेस करना दोस्तों, पूछूंगा जरूर। एक लीडर तो कर दो यार एंड्रेस, जो ये बोलता है कि ये सर इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो समझ के एंड्रेस करें कि ये पार्टी का प्राइस नहीं बढ़ेगा, जो ये बोलता है कि सर पार्टी का प्राइस नहीं बढ़ेगा। बढ़ने पे नहीं, नहीं बढ़ेगा, मैंने बोला है। और किसको लगता है बढ़ेगा?
किसको लगता है पार्टी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा? पता है दोस्तों, गलती हमारी है। हमने ना इस बिजनेस में मिलने वाले जो पॉइंट थे, हमने उसको प्राइमरी इनकम मान लिया। हमने टोन को साइड में कर दिया, हमने एफआरटी को साइड में कर दिया। हमने जो पॉइंट मिलते थे ना, सिर्फ उस पर ही फोकस कर दिया कि आपको 1 लाख पॉइंट मिला, यहां से आपको लाखों रुपए आने वाले हैं। जबकि हर कोई जानता है और सिस्टम क्लियर दिखा रहा, 3 लाख पॉइंट का एक एफआरटी मिलेगा। मैं ओपन बोल रहा हूं, फिलहाल आगे का पता नहीं। 3 लाख पॉइंट का एक एफआरटी मिलेगा, फिलहाल की डेट में बता रहा हूं। और एक एफआरटी की वैल्यू क्या है, वो आपके सामने है। एक एफआरटी की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अगर आप मार्केट में 1 लाख पॉइंट दिलवा के प्रमोट कर रहे हैं, आपको लाखों रुपए आ जाएंगे, तो गलत आप कर रहे हैं, सिस्टम बता रहा है। हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। और एयर ड्रॉप 3 में पहले दिन से दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि ये 10,000 में मिलेगा, 1 लाख में मिलेगा, 3 लाख में मिलेगा, 5 लाख में पता मिलेगा। ना मुझे पता, ना गैलीलियो पता, ना ही किसी लीडर को पता है। और फिर भी हम मार्केट में अगर गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, तो गलती अपलाइन की नहीं है, वो गलती सिस्टम की नहीं है, वो गलती हमारी है। जो चीज फ्री में मिल रही है उसको तो हम तजुर्बा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बा दे रहे हैं। और जो चीज हमारे कर्म करने से मिलती है, उस पर हमने फोकस किया ही नहीं। हमें टोन मिलना था दोस्तों आईडी लगा के बेस प्रोग्राम में, नहीं किया। हमें ट्रिनिटी में एफआरटी मिलना था, नहीं किया। और गलती किसकी? सिस्टम की। गलती किसकी? अपलाइन की। गलती किसकी? क्रिएटर की। कि प्राइस नहीं बढ़ रहा सर, प्राइस नहीं बढ़ रहा। कितने लीडरों का यह मानना है कि इस प्राइस को बढ़ाने में गैलीलियो का हाथ है, कि गैलीलियो सर कोई बटन दबाएंगे और ये प्राइस अभी 40 से 400 हो जाएगा? दोस्तों, ये प्राइस हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिस्टम में अपनी भागीदारी को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमें लगातार टीम का निर्माण करना पड़ेगा। हमें पुराने लोगों से फिर से संपर्क करना पड़ेगा। अपनी की हुई गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम ये लगातार करते चले जाएंगे, तो दोस्तों आने वाला एक समय ऐसा आएगा जहां पर हमारी टीम भी परचम लहराएगी और दोस्तों हमारा भी परचम बुलंदियों पे होगा। पर करना पड़ेगा। अगर दोस्तों घर बैठकर सोचने से पैसा आता है ना, तो मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं होता। लोग कह रहे हैं मैं करोड़पति होता, मैं लखपति होता, मैं अरबपति होता, और मैं कह रहा हूं पता नहीं मैं किस किस का पति होता। सोचने से अगर पैसा आता तो नहीं आता। दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, लोगों की सुननी भी पड़ेगी। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो जितना बड़ा लिसनर होता है, श्रोता होता है, वो उतना बड़ा वक्ता भी बनता है। आज हमारे लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो कमी हमारे अंदर है। सुधारना हमें अपने आप को पड़ेगा। कल मोहन तांडिया सर ने कहानी सुनाई थी कि लोग खुद को नहीं सुधारते, सोचते पहले अपने घर वालों को सुधार लो, अपने समाज को सुधार लो, अपने देश को सुधार लो। अरे तो खुद को सुधार लेता तो हर कोई सुधर जाता। दोस्तों, ये मेंढक वाली उछल कूद बंद करें, स्थिर रहें। और दोस्तों रियली कह रहा हूं, यहां से बहुत बड़ा हम कारवा बना सकते हैं, क्योंकि ठहरा हुआ पानी की गहराई कोई नाप नहीं सकता। कितना गहरा है कोई नहीं बता सकता ठहरे हुए पानी को। ठहराव दिखाओ दोस्तों, और यही ठहराव आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। तो दोस्तों, समय भी बढ़ चला है, तो लास्ट में मैं यहाँ पे फिर से इनवाइट करता हूं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मिस्टर मोहन सिंह तांडिया, आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। दोस्तों, मेरी वाणी का मैं विराम देता हूं और मेरी बात यहीं तक थी। आपको अच्छी लगे तो अपने पास रख लेना, और अच्छी नहीं लगे तो दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास है, मैं अपनी से काम चला लूंगा। पर लगातार काम करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय फोर्टोन। मोहन तांडिया सर, आप आए और कंटिन्यू करें।
क्या गजब का सेशन अनिल सोनी सर। सबसे पहले तो सारे लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर को एक बार हार्ड इमोजीज के माध्यम से धन्यवाद करें, थैंक्स करें, जिन्होंने इस सिस्टम की बारीकियों के बारे में बताया, जिन्होंने इन सिस्टम के मतलब कहना चाहिए किस तरीके का ये सिस्टम है और क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और कैसे क्या होने वाला है, इन सारी चीजों पे सर ने फोकस किया। गजब का ट्रेनिंग सर, गजब का ट्रेनिंग। और मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले। मजा तो तब आएगा जब ये 750 लोग जो बैठे हैं, आज के डेट में 721 लोग हैं, इन लोग पैसा कमा लें, सारे के सारे लोग पैसा कमा लें। जिस तरीके से अनिल सोनी सर कमाए, जिस तरीके से राजेंद्र सर कमाए, जिस तरीके से मुकेश सैनी सर कमाए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पैसा बनाया, अगर हर व्यक्ति इतना पैसा बना लेना सर, 721 717 जो भी है, बहुत ही मजा आ जाएगा, माहौल क्रिएट हो जाएगा सर। और मैं तो ये भी बोल रहा हूं, चलते रहते हैं जो एक राह पर मंजिल उन्हीं को मिलती है, राह बदलने से मंजिल उनको हासिल नहीं होता। अगर एक ही राह पे आज चलता गाड़ी है हमारा फोटोन, हमको इसी पे अगर सारी चीजें ठीक हो रही है, सब चीज ठीक हो रहा है, हर चीज क्लियर हो रहा है, अगर हम इसी रास्ते पे अगर चलेंगे तो बहुत कम समय के अंदर में 2 से 3 से 4 5 6 महीने के अंदर में एक हिस्ट्री, एक बड़ा हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है फोटोन इंडस्ट्री के अंदर में, ये आप देखेंगे। समय हो चला है, समय हमको इजाजत नहीं देता, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रहा। बाकी लोग को भी सुनते, बट शाम को सुनेंगे, कल भी हमारे पास समय है, परसों भी हमारे पास में समय है, हम ज्यादा समय वो नहीं करेंगे। 9 बजे मतलब 9 बजे 9 बज के 1 मिनट 2 मिनट ले सकते हैं, बट हम आज की मीटिंग को यहीं पर एंडिंग करते हैं और फोकस करते हैं वर्क पे, रिजल्ट देते हैं। और इस वीक के अंदर में बेस के अंदर में रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इस वीक के अंदर में ट्रिनिटी के अंदर में रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ट्रिनिटी में अगर टॉप होल्डर के अंदर में हमारा नाम रहेगा, बेस के अंदर में टॉप होल्डर में अगर हमारा नाम रहेगा, हम उस मिशन पे निकलते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सारे लोग भिड़ते हैं, करते हैं। थैंक यू सर। मीटिंग का, आज की मीटिंग का वाइंड अप यहीं पर करते हैं। थैंक यू।